अभी इतने अच्छे अच्छे विचार सुने, मेधा जी के विचार सुने, भगवंत जी के, गांधी साहब के, और यहाँ पे 2 दिन से पूरे देश भर से सब कैंडिडेट्स आए हुए हैं। और एक चीज़ कहने में मुझे बहुत फ़ख्र है, जीत या हार उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस क्वालिटी के हमारे कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी के आज इतने अच्छे कैंडिडेट्स हैं। और मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद हुआ था, तब जब पहली बार या दूसरी बार चुनाव लड़े गए होंगे, तब इस क्वालिटी के कैंडिडेट्स होंगे। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ सारी उस टीम को जिसने ये 2 दिन का सेशन ऑर्गेनाइज़ किया। सत्या, राजीव सराफ, अतिशी, अश्वती, जितने लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम अभी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया 2 दिन का सत्र आयोजित किया गया। मेधा जी ने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और मैंने मेधा जी को कहा था, मुझे उम्मीद है आप कल का समय लेके आई होंगी, हम कल घंटे 2 घंटे के लिए बैठेंगे और आगे के रास्ते के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी आगे बातें रखूं, 2 बातों पे मैं सबसे पहले, जिसके ऊपर आज मैं लंच के बाद आया था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल शायद दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, और आज सुबह से बैठ के हम लोग 3-4 घंटे बैठ के ये दिल्ली में फिर से बिजली आंदोलन चालू करने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैं लेट हो गया आने के लिए। लेकिन लंच के बाद जब मैं आया तो 2 मुद्दों पे काफ़ी चर्चा हो रही थी। एक तो ये कि महिलाओं को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश की महिलाएं, जितने सर्वे अभी तक हुए इस देश के अंदर, उन सारे सर्वों में ये निकल के आया कि मर्दों से ज़्यादा महिलाओं ने हमारी पार्टी को वोट दिया है। तो महिलाएं ऑलरेडी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न ये नहीं है कि महिलाओं को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, महिलाएं तो बहुत भारी संख्या में हमारी पार्टी से जुड़ी हैं। प्रश्न यह है कि महिलाओं को राजनीति में कैसे लाया जाए, चाहे वो हमारी पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो। आज महिलाएं राजनीति में आने से हिचकती हैं। महिलाओं का नंबर राजनीति में बहुत कम है, तो महिलाओं को राजनीति में कैसे लाया जाए, ये बड़ा प्रश्न है। महिलाएं ऑलरेडी पार्टी से जुड़ी है। मैं आज सुन रहा था कि ब्यूटी पार्लर अगर खोलेंगे तो महिलाएं हमारी पार्टी से जुड़ जाएंगी। ब्यूटी पार्लर खोलने की जरूरत नहीं है, महिलाएं ऑलरेडी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। एक और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली विधानसभा में 70 एमएलए हैं, 70 में से केवल 3 महिलाएं हैं। ये दुख की बात है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो तीनों महिलाएं आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस और बीजेपी की एक भी महिला नहीं है। लेकिन हमें इस नंबर को बढ़ाना है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस नंबर को हमें बढ़ाना है। दूसरी चीज ये चर्चा हो रही थी कि फंड्स कहां से आएंगे। दोस्तों, अभी तक तो कुछ लोग मिलते गए, किसी ने 1 करोड़ दे दिए, किसी ने 1.5 करोड़ दे दिए, किसी ने 10 लाख दे दिए, किसी ने 5 लाख दे दिए। इनकी तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है इस पार्टी को अल्टीमेटली चंदा तो आम आदमियों से ही लेना पड़ेगा। जैसे दिल्ली का हम प्लान कर रहे थे, दिल्ली में हम एक विधानसभा में अब 1,500-2,2 हज़ार वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं और बनते जा रहे हैं। एक वॉलंटियर को परख के बनाया जा रहा है। 1,500-2,2 हज़ार वॉलंटियर अगर एक विधानसभा में हैं, अगर हर वॉलंटियर 100 रुपये महीना भी देना चालू कर दे, 100 रुपये महीना तो आजकल हर आदमी दे देता है जी, 100 रुपये महीना देना चालू कर दे, उस विधानसभा में 1.5 लाख रुपए महीने का पैसा आ गया। बताओ, इससे ज़्यादा और पैसा किस लिए चाहिए? 1.5 लाख रुपए महीना तो बहुत है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि फंड की दिक्कत है, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अकाउंटिंग की हो रही है। हमने शुरू में जब पार्टी शुरू की थी तो पूरे देश में चारों तरफ हमने अपनी डोनेशन की बुक्स और मेंबरशिप की बुक्स भेज दी। चारों तरफ जिसने मांगी उसी को दे दी, सारी विधानसभाओं में भेज दी, सारी स्टेट यूनिट्स में भेज दी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दी। जब उनसे मांगने लगे तो बोले जी खो गई। दिक्कत अब यह आ रही है कि वो उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाए। तो एक एक्सट्रीम तो हमने शुरू में करी कि पहले तो हमने सबको ही बांट दी, फिर जब कई लोगों की खो गई तो अब हम दूसरे एक्सट्रीम में पहुंच गए। अब हमने सबको देनी बंद कर दी, किसी को नहीं देते। दिल्ली में भी हम किसी विधानसभा को नहीं देते, किसी विधानसभा को मेंबरशिप स्लिप नहीं देते, किसी विधानसभा को हम अकाउंट डोनेशन स्लिप नहीं देते। जैसे हमारे कई विधायक है, हरिनगर वाला विधायक है, वो कह के थक गया जी, यहाँ पे बहुत सारे सरदार रहते हैं, बहुत अमीर हैं, पैसा देना चाहते हैं, मेरे को डोनेशन की स्लिप दे दो। हम देने को तैयार नहीं है। क्यों? हमें डर लगता है कहीं खो ना जाए।
तो मैं ये मन में सोच रहा था, ये जो पेप्सी कंपनी है, ये जो लक्स वाली कंपनी है, ये हिंदुस्तान लीवर है, ये तो गांव-गांव में अपने प्रोडक्ट्स भेजती हैं और गांव-गांव का हिसाब रखती हैं। हमसे अपनी 70 विधानसभाओं का हिसाब नहीं रखा जा रहा। तो हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हमारे सिस्टम हम अच्छे कर लें तो अगर ये कंपनियां, मान लो कल को पेप्सी वाले सारे गांव वाले कहे जी हमारी तो खो गई स्लिप, तो पेप्सी तो लुट जाएगी, पेप्सी कैसे चलेगी? तो प्रॉब्लम डोनेशन कलेक्ट करने में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि जनता पैसे नहीं देना चाह रही, प्रॉब्लम इस बात में है कि हम अपना सिस्टम ठीक नहीं कर पाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेक्रेटरी साहब से और ट्रेजरर साहब से कि वो जल्द से जल्द इस सिस्टम को अगर लागू कर दें तो मुझे पूरा यकीन है कि 100-100 रुपए महीना देने वाले लोग तो इस देश के अंदर हजारों लाखों मिल जाएंगे और डोनेशन की चंदे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। और ये सबसे प्योर चंदा है भाई साहब, सबसे प्योर चंदा है। आप किसी बड़े अरबपति से पैसे ले लो, 2 करोड़ 3 करोड़। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, किसी XYZ आदमी ने चुनाव के दौरान हम लोगों को 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया पिछली विधानसभा चुनाव के। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे पता चला कि एक XYZ ठेके में गड़बड़ हुई है, तो हम लोगों ने तय किया कि इसको अब कैंसिल करेंगे। वो भाई साहब आ गए उसको लेके, सर मेरा दोस्त है, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा भाई साहब अगली बार चंदा मत देना, आपने गलत पार्टी को चंदा दे दिया। तो ये बड़े बड़े चंदे जो हैं ये बड़ी तकलीफ करते हैं। ये जो 100-100 रुपए वाले लोग हैं ना, इससे पवित्र चंदा आपको नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अगर हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया तो पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली इस पार्टी को। 2 बातें जो मैंने कल सुबह भी कही थी मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। 2 ही बातों के ऊपर हमें अपना सारा फोकस रखना है, संगठन और आंदोलन। ये दोनों एक दूसरे को भी फीड करेंगे। हमें संगठन मजबूत करना है, हमें संगठन मजबूत करने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ेगा। गांव-गांव में जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, माफ करना बुरा ना लगे। जैसे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक आदमी आया, बोला जी बिहार में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, टिकट दे दो। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, हर बूथ पे जाके 10-10 वॉलंटियर तो बनाओ, हर गांव में जाके 10-10। सर इतना तो टाइम नहीं बचा। आप मैंने कहा जब गांव-गांव में नहीं जाओगे तो प्रचार कैसे करोगे आप? टिकट न मांगने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन गांव-गांव में जाने के लिए कोई तैयार। गांव में तो जाना पड़ेगा भाई साहब, ये देश तो गांव में ही बसता है, अभी भी ये देश गांव में बसता है, शहरों में कम ही बसता है। गांव में तो जाना पड़ेगा। तो संगठन अपने को मजबूत करना पड़ेगा, उसका कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। एक MP आए मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले, बहुत अच्छे MP हैं, बहुत इज्जतदार हैं। वो इस बार चुनाव हार गए, 2 टाइम्स MP थे लेकिन इस बार चुनाव हार गए। उन्होंने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि उनके पास उनकी कंस्टिट्यूएंसी से 2 साल पहले एक आदमी आया, बहुत गरीब आदमी, उसको कोई बीमारी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करके और उसको 10 लाख रुपए दिलवा दिए। 10 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए, बीमारी के लिए बहुत होते हैं, कोई कम वो नहीं होते। बोला अब जब चुनाव हुए तो उस आदमी ने मेरे को वोट नहीं दिया, उस आदमी ने BJP को वोट दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि केवल काम कराने से वो आदमी आपके साथ नहीं जुड़ने वाला। उसने कहा मैंने ये सीखा, जब वो आदमी आया, अगर मैं उसको कहता भाई मेरे मंडल अध्यक्ष से बात करके मंडल अध्यक्ष के थ्रू आओ, तो वो मंडल अध्यक्ष को, मेरे मंडल अध्यक्ष को, मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष को साथ लेके आता, मैं उसका काम कराता। उसके बाद मेरा मंडल अध्यक्ष उसको हमारी हर पार्टी की एक्टिविटी में जोड़ के रखता, हर पार्टी की एक्टिविटी में बुलाता, उसको पर्चे देता कि घर घर बांट के आ, और सारे इलाके के अंदर पता चल जाता या आदमी जो है पार्टी के साथ जुड़ गया। इसलिए संगठन जरूरी है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने काम करा रहे हो, आपका उस गांव के अंदर आदमी है क्या उस आदमी को पार्टी से जोड़ने के लिए? अभी जैसे मैं एक और डिस्ट्रिक्ट में गया था, वहां पे कार्यकर्ताओं ने बताया जी इतने काम कराए हमने, यहाँ पे इतने काम कराए। भिवानी से आए होंगे, ललित जी बता रहे थे मेरे को, ललित अग्रवाल अगर वो बैठे हैं पीछे, ललित जी बता रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने एक गांव के अंदर 70 लोगों को मनरेगा का हमने शायद कुछ वेजेस दिलवाए और वहां से वोट हमको 20 मिले, किसी ने वोट ही नहीं दिए। एक और गांव में हमने एक परिवार का काम कराया, वहां से 0 वोट मिले, उस परिवार ने भी वोट नहीं दिए, क्योंकि हमारा संगठन नहीं है। जिसका आपने काम कराया उसको कोई संगठन, कोई आदमी तो जोड़ेगा, उस गांव के अंदर कोई तो आदमी होना चाहिए आपका, जो उसके बाद उसको पार्टी से जोड़ेगा, पार्टी की एक्टिविटीज में शामिल। आपकी पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती।
आप तो वन मैन पार्टी हो अपने इलाके के अंदर, बस लोकसभा कैंडिडेट। आपकी पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो आदमी बीजेपी का या कांग्रेस का था, उसी के साथ रहेगा। तो सबसे जरूरी संगठन है, अगर आपको पॉलिटिकल एंटिटी, क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह, और इसीलिए दिल्ली के अंदर हमारी जीत हुई क्योंकि हमारे पास एक संगठन था, बहुत बड़ा संगठन था। दूसरी चीज है आंदोलन। सर आंदोलन तो करने पड़ेंगे। आज एक मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि हमें आंदोलन नहीं करने चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी चाहिए। ये मीडिया ने ना हम लोगों को डिफेंसिव कर दिया है। आंदोलन ही तो करने आए थे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आंदोलन करने आए थे, इस अन्याय के खिलाफ ही तो आंदोलन करने आए थे। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और संघर्ष करना सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क है। अगर इसी को हमने करना बंद कर दिया, ब्लड डोनेशन देने से वोट नहीं मिलते भाई साहब। कई लोग, आज मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था ब्यूटी पार्लर चलाना चाहिए, ब्लड डोनेट, अच्छी बात है, रचनात्मक कार्यक्रम करने चाहिए, उसकी कोई बुराई नहीं है, ये सब काम हमें करने चाहिए। लेकिन अगर आपको पंजाब जीतना है तो बादल की आंखों में आंखें डाल के बादल को चैलेंज करना पड़ेगा, तब पंजाब वाले आपको वोट देंगे। अगर आपको हरियाणा जीतना है तो हुडा की आंखों में आंखें डाल के आपको हुडा को चैलेंज करना पड़ेगा, तब हरियाणा वाले आपको वोट देंगे। अगर आपको मध्य प्रदेश जीतना है तो शिवराज सिंह चौहान की आंखों में आंखें डाल के आपको चैलेंज करना पड़ेगा, तब लोग आपको वोट देंगे। आपको पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बनना पड़ेगा और पॉलिटिकल स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लोगों को। दो तरह की एक्टिविटीज हैं, एक सामाजिक एक्टिविटीज है, एक राजनीतिक संघर्ष है। ये जितनी एक्टिविटीज की आज बात हो रही थी, ब्लड डोनेशन करना है, ट्री प्लांटेशन करना है, खेल प्रतियोगिताएं करनी है, जो भी करना है, ये सारी सामाजिक एक्टिविटीज हैं, करनी चाहिए, उसकी कोई बुराई नहीं है, उसको मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जब तक आप राजनीतिक संघर्ष नहीं करेंगे, दिल्ली के अंदर ये मीडिया, कल से हम बिजली आंदोलन करेंगे, देखना ये मीडिया सारा टाइम्स नाउ वाला अर्नब गोस्वामी चलाएगा कि एनआरकी फैला दी इन्होंने, फलाना। अरे जो मर्जी चलाए ये मीडिया वाले, अगर हमें संघर्ष करना है जनता जुड़ेगी। देखना मीडिया की वजह से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लग गए तो फिर आप आंदोलन नहीं कर सकते। मीडिया को एक चीज ध्यान रहे, जो भी मुद्दा आप उठाएं उस मुद्दे में जनता जुड़ी हुई होनी चाहिए, वो मुद्दा आपका मुद्दा नहीं होना चाहिए। बुधवार को अगर हम जंतर मंतर के ऊपर 20,000 आदमी इकट्ठे करने वाले हैं तो वो जनता होनी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन जनता सड़कों के ऊपर उतर गई और मीडिया ने उल्टा दिखाया, जनता मीडिया की ऐसी तैसी कर देगी। तो मुद्दा हमारा नहीं होना चाहिए, हमारी ईगो के लिए हमें संघर्ष नहीं करना, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करना है। संघर्ष को कभी मत भूल जाना, आंदोलन करने हैं। अगर आपको गांव में सरपंच बनना है तो आज का जो सरपंच है उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको चैलेंज करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, तब जनता आपको वोट देगी। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भ्रष्टाचार को उठाना पड़ेगा, अन्याय को उठाना पड़ेगा, उसके खिलाफ आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि हम सामाजिक एक्टिविटीज करके और ये सब करके करें, वो नहीं होने वाला। तो आंदोलन करने पड़ेंगे, आंदोलन और संगठन। आंदोलन करोगे तो ढेर सारे लोग वॉलंटियर बनने के लिए तैयार होंगे, उन वॉलंटियर्स को जोड़ते जाओ, वॉलंटियर्स की कोई कमी नहीं होने वाली। और वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, वो आपके आंदोलन को फिर दिशा देंगे, आंदोलन को स्ट्रेंथ देंगे। ये एक चीज दूसरे को फीड करती है, दूसरी एक को फीड करती है, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। और धीरे धीरे, जो भगवंत मान जी ने अभी बोला, ऐसा माहौल बनेगा उस इलाके के अंदर, जनता आपको कहेंगे जी आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, इस बार आप चुनाव लड़ो। जनता आपको जिस दिन कहना चालू कर देगी आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, उस दिन हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी, उस दिन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हमारा तैयार हो जाएगा।